क्योंकि डर लगता था ना, डर लगता था तो मानना तो पड़ेगा। और ऐसे ही ना जाने कितनी घटनाएं हमारे साथ जब होती हैं, हमारे अंदर की वृत्तियां जब हमें अंदर से परेशान करती हैं, अलग अलग अनुभव देती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, भूत का नाम देते हैं। जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कोई नाम दे देते हैं। अब भूत का कहाँ साक्ष्य है, आप बताइए हमें। फिल्मों ने, हमें टेलीविज़न ने तरह तरह के साधनों से बता दिया है कि भूत ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आपने कभी देखा कि विज्ञान ने, या देखिए अफवाह खबरें बहुत आती रहती हैं कि विज्ञान ने ये मशीन लगा के शोध के लिए ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे वैसे। एग्जैक्ट आप पता करने की कोशिश कीजिए कि क्या सच में कहाँ है भूत। भूत है, यानी भूत, लोग कहते हैं ना भूत है, तो भूत है तो इसका मतलब उसका भौतिकी कोई होगा, कोई भौतिकी अस्तित्व होगा। भाई भूत है, हवा भी है तो उसका भौतिक अस्तित्व है, और भूत भी है तो उसका भौतिक अस्तित्व नहीं होगा तो इस डायमेंशन में एग्जिस्ट कैसे करेगा। भूत यानी है। अगर आप अपनी चेतना से, हम अंधविश्वास के ऊपर बात करें, आप अपनी चेतना से इसे देखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। भूत है, लोग कहते हैं भूत है। अगर भूत है तो उसका कोई भौतिक मटेरियल तो होगा। इस डायमेंशन में एग्जिस्ट करने के लिए, 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करने के लिए कोई अस्तित्व तो होना चाहिए। तो अगर अस्तित्व है तो वो हमें दिखाई भी देना चाहिए, और प्रमाणित भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मानसिक रूप से बीमार हैं, समझ नहीं पाए, कभी उसको ऊपर शोध नहीं कर पाए कि आखिर ये चीज़ें हमारी अंदर की वृत्तियां जो हैं, जो प्राकृतिक डर बनाई गई हैं, उसे हम भूत का नाम दे दे। कुछ प्राकृतिक में रस्सी को सांप समझ लेते हैं, हाँ, जिसे हम नहीं समझ पाते। तो रस्सी, कोई रस्सी है, अब अंधेरे में दिखाई दे, रस्सी को सांप समझ लिया तुमने। हवा की आवाज़ों को भूत समझ लिया तुमने। जंगल की आवाज़, तरह तरह की आवाज़, वो कहाँ से आ रही आवाज़ें, इसको कभी जानने का कोशिश नहीं किया, आवाज़ों को तुमने भूत समझ लिया। तो तरह तरह की अंधविश्वास हैं। तो अंधविश्वास यानी जिस चीज़ को हम ठीक ठीक से समझ नहीं पाते, उसे एक नाम दे करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारे लिए वह अंधविश्वास हो जाता है।